नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हम चलेंगे गुजरे ज़माने में जब तस्वीरें नहीं थी, टीवी नहीं था, फिल्में थी, आपको सिनेमाघर में जाना पड़ता था, लेकिन एक थी आवाज़ की दुनिया। आप रेडियो पे आवाज़ सुनते थे और एक कल्पना की तस्वीर आपके जहन में बस जाती थी। वही ज़माना मुझे लगता है वापस लौट के आ रहा है। हम बात करेंगे नेहा धूपिया और अंगद बेदी से, ये जानने के लिए कि वो जो दुनिया थी वापस लोगों को किस तरह पसंद आ रही है, और जो एक्टर्स हैं जो फिल्म्स में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, उनको ये इसमें काम करना कितना डिफरेंट लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। इनकी जो सीरीज़ आ रही है ऑडिबल पे है, ऑडिबल इंडिया पे है, और सीरीज़ का नाम है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हस्बैंड वाइफ होने के बाद मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करना तो मुश्किल है, मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ होने के नाते थोड़ी बहुत अगर सोशल डिस्टेंसिंग रहे तो फिर भी ठीक है, बट आई हैव टू से ये जो makes the heart grow fonder, वो कहावत है। पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें और ponder सी ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड, पर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो हमारी नई सीरीज है जो ऑडिबल पे आ रही है, आई प्लेज सावी, ही प्लेज रैग्स, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, उसमें भी हस्बैंड वाइफ का ही किरदार निभा रहे हैं, बट वे वेरी डिफरेंट। यू नो, देयर इज अ philandering husband who's cheating on his wife, and that's on the show, but in real life अच्छा लगता है जब ये ऐसे करके ना मुझे पॉइंट कर देती है। नहीं कि इनका किरदार है, उसका नाम है राघवन राव। नहीं, he is playing, मैंने बोला है। There is a philandering husband who is cheating on his wife. So nicely done. बट मुझे ये बताइए कि ये जैसे मैंने सुना कोविड के दौरान की कहानी है और सोशल डिस्टेंसिंग नाम है और आप हस्बैंड वाइफ है, जाहिर सी बात है कोविड के टाइम पे कोई ऐसे घर से तो बाहर जा नहीं रहा था, तो फिर ये चीटिंग कैसे हो गई? नहीं तो चीटिंग तो शो में हुई है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट व्हेन द हस्बैंड इज गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़, आपने प्रोमो में भी देखा होगा, द हस्बैंड इज गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ टू द वाइफ, the world changes and the world expects you to stay exactly where you are, so that's when उनकी सारी पोल खुलेगी या नहीं खुलेगी वो आपको शो में पता वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि बतौर एक्टर आपने वेब सीरीज़ किए हैं, फिल्म्स किए हैं, लेकिन जब आप सीरीज़ ऑडियो सीरीज़ करते हैं तो एज एन एक्टर मुझे पर्सनली लगता है कि चैलेंजिंग है, बिकॉज वहाँ पे विजुअल्स हैं आपको दिखाने के लिए, आपके एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए, या जो कुछ आपको करना है आवाज़ से। जी बिल्कुल। तो आपके लिए बतौर एक्टर कितना मुश्किल है? बहुत चैलेंजिंग है, आपने बहुत सही कहा है कि ये चैलेंजिंग लगता है, और ये है भी, क्योंकि वर्ल्ड क्रिएट करना इस शो में, मॉलडीव्स है एज अ सिटी, मुंबई है, दुबई है, 3 डिफरेंट जगहों पर ये किरदार आवाज़ से आपको बताना है कि आप कहाँ हो, फिर उन ऑडियंस को आपको फील कराना है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो और आपकी इमोशंस क्या हैं। तो जब आपका जो रिश्ता है माइक के साथ, 1-on-1 बहुत पर्सनल होता है, और जहाँ आपकी हर एक ब्रेथ, आपका डायलॉग, आपकी आवाज़, आपका पॉज सब रिकॉर्ड होता है। सो एट सम लेवल जब आप अपने आप को भी फिर डबिंग स्टूडियो में सुन रहे होते हो, सो यू फील वेरी वनरेबल टूवर्ड्स दैट, एंड दैट्स वेयर अ वेरी गुड मेकर कम्स इन टू प्ले। हमारे जो डायरेक्टर थे उनका नाम है सिमरन सिंह, जिनकी मुझे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि इसमें क्या है, मैं सूत्रधार भी मैं हूँ जी, तो मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ, वॉइस ओवर करते करते हम लोग सीन में जाते हैं, और सीन को परफॉर्म करते मैं वापस वॉइस ओवर में आता हूँ। सो इट्स बीन वेरी वेरी टफ फॉर मी। इट्स माई फर्स्ट आवाज़ का जो काम है, वॉइस वर्क कैसे, इट्स माई फर्स्ट एवर, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग एज ए प्रोजेक्ट मिला। इसका स्क्रीन प्ले चेतन भगत साहब ने लिखा है और डायलॉग्स मयूर पुरी जी ने किए हैं। So it's a very credible platform, Audible, and also a very credible project to be part of. Right. आगे जाके इसके सीजन्स बने, क्योंकि मुझे राघवन राव का जो किरदार है बखूबी पसंद आया है। मैंने काफ़ी काम किया है, लेकिन ये जो ऐसा किरदार है, he is flawed but he is adorable. So you know it's very difficult to convince the audience कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी सही है। बट खुद को कन्विंस करना कितना मुश्किल था ये करने के लिए, बिकॉज यू नो एक नया एंगल है, नया पहलू है एक्टर्स के लिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जब आपको रेडियो के लिए कुछ करना है। धीरे धीरे सीरीज़ अभी आ रही हैं और भी आ रही हैं साथ में, तो ख़ुद को कन्विंस करने के लिए कि जो चीज़ आपने नहीं की है पहले और अब आपको वो करनी है, और आप एक लार्जर देन लाइफ जो सिनेमा होता है उससे आप आ रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को समझाना मुश्किल होता है। आई डोंट थिंक अपने आप को समझाना मेरे लिए इतना मुश्किल है, बिकॉज आई हैव डैबल्ड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो मीडियम्स इवन बिफोर, और मैंने खुद अपना एक पॉडकास्ट किया हुआ है जिसके 5 सीजन्स मैंने ऑडियो में किए थे, एंड आई चोज ऑडियो एज अ मीडियम क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई ऑल्सो फील कि कहीं पे कभी कभार क्या होता है, इन आर डे एंड एज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रीन फटीग ऑल्सो दैट सेट्स इन, तो समटाइम्स जस्ट टू हैव पीपल इन योर ईयर एंड एन ऑडियो, लाइक आई लिसन टू ऑडियो बुक्स, आई लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन, तो ये एक ऑडियो सीरीज़ है
एंड जब मैंने मटेरियल पढ़ा, आई फील दैट यू नो व्हेन यू हैव मेकर्स लाइक ऑडिबल इन्वेस्टिंग इन दिस, और या फिर चेतन भगत ने लिखा है, यू नो यू आर डेफिनेटली मोर देन एवरेजली अबव ऑर्डिनरी. तो जब एक कहानी अच्छी है तो कहीं ना कहीं से ऑडियंस आपको ढूंढ लेगी, और कहीं ना कहीं से आप ऑडियंस को ढूंढ लेंगे. आपने दोनों से सवाल है मेरा, आप करीब आ जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग है, नाम बट इतना पास दूर नहीं जाना. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा फटीग, सो जब आप सिनेमा या टीवी या वेब सीरीज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि थका देने वाली प्रक्रिया होती है, बिकॉज आप घंटों शॉट्स के बीच में वैनिटी में हैं या फिर आप बैठ के वेट कर रहे हैं. ये बतौर मीडियम कितना आसान है? आई डोंट थिंक आसान है, बिकॉज यू ऑल्सो यू नो बहुत आपकी जो ऑडियंस की सेंसेस आप कट कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन ज़रूर बढ़ा रहे हैं. बतौर एक्टर वही तो मेरा मतलब है कि जैसे वो बहुत थका देने वाली प्रोसेस होती है, क्या ये भी उतनी थका देने वाली प्रोसेस? थका देने वाली एक्चुअली मेरे को तो कभी मेरे लिए तो acting- बहुत थी. मेरे को मेरे लिए acting थी भी क्योंकि नहीं मैं है. 8-8 घंटे इसके लिए डब करता था. तो फॉर मी इट्स अ फुल वर्किंग डे, एंड आई फील दैट ये ज़्यादा थका इसने मुझे राइट, थकाया. बिकॉज आपको लाइट्स भी नहीं लगानी पड़ रही. सो इसमें क्या है कि And it goes pretty seamless. There are no breaks. But it's the thing is, आपको बाकी, जैसे मैं कह रही थी ना, ऑडियंस की बाकी सेंसेस अवेक करनी है, बिकॉज यू हैव टू अवेकन द सेंसेस बाय दे कैन इमेजिन, क्योंकि साइट हम कट कर रहे हैं. सो यू नो, एंड देन जब हम एक्टिंग करते हैं, हम इतना मायने जो हैं अपनी आवाज़ पे नहीं देते, बिकॉज यू नो विजुअली भी कितना कुछ हो रहा है. बट हियर बिकॉज इट्स एन ऑडियो सीरीज, एवरी ब्रेथ, एवरी परफॉर्मेंस, फ्रॉम लाइक यू नो योर विस्पर आल्सो, you know, whisper to kissing to anger to rage, everything has to be modulated with voice. उस वक्त you realize that why having a great director in Simran Singh is so helpful. She was fantastic. yeah, she really was. बट मुझे ये बताइए कि हाल ही में एक और ऑडिबल की सीरीज़ अभी आ रही है, उसमें भी हमने भी मार्वल की जो सीरीज़ थी, Yes. वेस्टलैंडर्स, सो उस पर भी हमने बात की लोगों से. बट मुझे ये बताइए, इस मीडियम के साथ आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये मीडियम है लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में हैं, अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स, वेब सीरीज़, यूट्यूब भी हैं और इंस्टा वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं. कितना स्कोप लग रहा है, लैंडस्केप बढ़ेगा इस? ज़रूर बढ़ेगा जी. आई जस्ट फील जब कहानी का जो सार होता है ना, वो प्लेटफॉर्म से नहीं डिटर्मिन होता. आई फील इट्स लाइक हमने भी कभी नहीं सोचा था कि OTT होगा. सिनेमा ही था, हमारे लिए सिनेमा था, हम बड़े पर्दे पर देखते थे. OTT आया, उसकी बिलोंगिंग आई, शोज़ हिट हुए, एक्टर्स को काम मिला, टेक्नीशियंस को मिला. अब भी एक और माध्यम है, तो इसमें भी अभी क्या है कि हमें अवेयरनेस ऑलरेडी होने लग गई है. जैसे आपने बात करी उस मार्वल के शो की, अब ऑडिबल पे हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ रहे हैं, और बहुत क्रेडिबल नाम जब जुड़ जाते हैं ना, तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. सो आई फील एंड नाउ सच गुड, लाइक अभी मैं कल परसों देख रहा था, एक संजय दत्त साहब ने भी किया है, ईशान खट्टर भी उसमें इन्वॉल्व है एज एन एक्टर. हम लोगों नेहा और मैंने चेतन भगत और ऑडिबल के साथ ये कर लिया है. आई जस्ट फील दैट देयर आर सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू गिव रूम टू मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स. क्या पता ये ऑडियो मीडियम से हट कर ये विजुअल मीडियम में भी कहानियाँ चले जाएँ. सो देयर इट विल बी ब्यूटीफुल टू सी. अभी जब ये बात कर रहे थे ना, उन्होंने एक वर्ड बोला सूत्रधार, तो मुझे लगा कि बॉम्बे में ऐसे शब्द सुनने को कम मिलते हैं, सूत्रधार, क्योंकि हिंदी एक्टर्स में ज़्यादातर देखें जो बॉलीवुड से हैं उनका उतना नहीं अच्छा होता है, मगर ये जो थिएटर होता है, नाटक का शब्द है सूत्रधार. तो ये जो शब्द हैं हिंदी, आपको लग रहा है कि ये सब शोज़ के बाद एक अलग, क्योंकि जब आप हिंदी करते हैं तो शायद बहुत सारे आम बोलचाल की भाषा के वर्ड्स ना होते हों, या आपको नाटक की वजह से ये सब वर्ड्स पता है हिंदी आपकी? नहीं, मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ जी, पढ़ा मैं दिल्ली से हूँ. हमारी जो मातृभाषा आपका तो मुझे हिंदी. पता है, बट मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, उनकी हिंदी गड़बड़ाई होती है. वो इट डिपेंड्स सर, क्योंकि I don't know how to answer this question. Yeah, I think our spoken, and the thing is that he thinks in मैं Hindi, सोचता हिंदी में Punjabi हूँ. and English. Even I think in Hindi. हम दोनों दिल्ली के तो हैं, मैं तो उससे बहुत हिंदी और फर्क पड़ता पंजाबी है. में यस राइट, मैं ना वो सोच, इट्स लाइक मैं नॉर्थ इंडिया दिल्ली से पढ़ा बला हूँ, तो मेरी जो पहली थिंकिंग लैंग्वेज है सोचने की है वो हिंदी है, उसके बाद पंजाबी है, फिर इंग्लिश आती है. तो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे आपका जो एक्सपोजर रहा है, जहाँ पे आप बड़े हुए हो, तो वहाँ से आप सीखते हो. लाइक हमारे घर में दिल्ली में माई फादर स्पोकन पंजाबी और इंग्लिश, उन्होंने हिंदी में कभी बात ही नहीं करी. बट माई मदर वो यूपी से हैं, कानपुर से हैं, तो वो उन्होंने सिर्फ हिंदी में बात करी. वाह.
सो वो अच्छा mixture है। हाँ, तो वो मिक्सचर है हमारे यहाँ। राइट, बट जाते जाते आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि रियल लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ हैं और जब आप 8-8 घंटे साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है इस तरह से, तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस? आई थिंक एडवांस साथ में आप लंच कर सकते हैं, वो तो मैं देख रहा था। जी हाँ, हम दैट्स एक्चुअली आवर फेवरेट थिंग टू डू, यू नो, टॉकिंग ओवर मील टाइम. पर आई थिंक एडवांटेज इज द कंफर्ट एंड डिसएडवांटेज इज द कंफर्ट. कि मतलब डबल एज सॉर्ड होता है कि एडवांटेज होता है कि कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी यू टॉक अबाउट इट. सडनली शॉर्ट के बीच में अगर घर से फ़ोन आ गया, यू नो, आई मीन कारपूलिंग ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स ग्रेट फॉर द एनवायरनमेंट. बट आई थिंक द अदर डिसएडवांटेज ऑल्सो कंफर्ट की बिना सोचे समझे कई बार यू नो चीज़ें बोल दिए जाते हैं. जो आप घर में अक्सर बोलते हैं। या लाइक देयर इज वो नो मैं फिल्टर उसका- इन द मिडल. हाँ, इनका नहीं रहता वैसा. सो उसके लिए वो चीज़ के को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि जब आप काम प्रोफेशनली कर रहे होते हैं, यू कम एज एन एक्टर. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कंफर्ट लेवल इतना है तो और आप भूल जाते कि आप घर में हैं स्टूडियो no, में। तो I बहुत disagree बारी कि कई बार- इनका जो सुर है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठा हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए. No, but I disagree because you know whether ये Audible की series है, we could get cast in something else differently. मतलब I've always wanted to do like a who done it series with Angad, कि कोई mystery, murder mystery type, where we don't play husband and wife. वो बहुत exciting होगा, मतलब कोई चोर पुलिस type thing. But when you are being cast, जैसे हम advertising बहुत करते हैं, बहुत सारी brands का काम करते हैं, या फिर ये हमने शो किया है Audible पे social distancing, where we're playing husband and wife. I feel एक कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के बीच में देयर इज दैट लाइन विच यू शुड क्रॉस एज एक्टर्स व्हेन यू लिव टुगेदर, विच इज़ अ लाइन ऑफ केमिस्ट्री. वो आती है जब ऑब्वियसली यू आर मैरिड टू ईच अदर. आई मीन लाइक बिना बोले हाथ पकड़ लिया, या फिर यू नो बिना कुछ बोले किस, लाइक फॉर इंस्टेंस एक कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, या फिर प्यार हो रहा है, या फिर सर रख लिया कंधे पे. बट दीज थिंग्स डोंट हैपन अदरवाइज, यू नो, देन इट्स नॉट अ क्लिनिकल, आई मीन देन इट्स अ क्लिनिकल प्रोसेस. राइट, ऐसे में तो डांट भी पड़ गई। नहीं हाँ पड़ती, जी. मुझे तो पड़ती है. नहीं, अभी नहीं. 5-6 बारी पड़ चुकी है कि तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, चुप करो. तो कभी बोल देंगी, नहीं बोलेंगी तो ठुड मार देंगी पैसे. तो वो सब चलता रहता. और अब आप लोग खुद भी पॉडकास्ट करने का सोच रहे हैं, मतलब खुद अपना आप तो किया आपने, बट आप मैं आगे जाकर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि नेहा ने तो किया है. जी जी, मैंने सुना है, लेकिन अभी मुझे इसका थोड़ा हल्का सा नशा हो गया. अच्छा हस्बैंड वाइफ आप मुझे लगता है दोनों कर सकते हैं एक साथ। बस मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए. Yeah, you said it first on NDTV that we should have a show together. All right, we're working towards आपके it. तो हमने टीवी पे भी देखे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए। Thank you very बहुत much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, very थैंक यू, much. थैंक Thank यू। you.